हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम विकास है। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स का एक मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। इसको हम दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। दिस इज पार्ट 1। लेट्स स्टार्ट। प्रैक्टिस पेपर 2 है। जैसे कि आपको पता है, हमारा जो टर्म 1 होने वाला है वो 40 मार्क्स का होगा और 90 मिनट्स के होंगे, और इसमें हमें सारे क्वेश्चन MCQ करने होंगे। तो हमें MCQ क्वेश्चन करते वक्त हमें अपना टाइम भी सेव करना है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर कैसे जल्दी से प्रैक्टिस पेपर्स को सॉल्व करेंगे उसको देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हम बात करते हैं। इफ़ -1 की पावर n प्लस -1 की पावर 4n इज 0 देन n इज, तो n क्या होगा। तो इसको देखते हैं जरा क्वेश्चन को। -1 की पावर n और -1 की पावर 4n इक्वल टू 0। आपको n की एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो इक्वल टू 0 आए। तो हम एक बार n की वैल्यू को 1 पुट करके देखते हैं। -1 की पावर 1, -1 की पावर 4, 1। तो -1 की पावर -1, -1 की पावर 4, इट्स बिकम 1, 0। अब एक बार हम n पुट करके देखते हैं 2। -1 की पावर 2, -1 की पावर 4 इंटू 2, -1 की पावर 2 प्लस 1, -1 की पावर 4 2 जा 8, -1 की पावर 8, इट्स ऑल्सो 1। तो आपका आएगा 2। तो हम यहाँ देखते हैं कि अगर हम लोग ऑड नंबर वाले नंबर रखते हैं तो एक बार नेगेटिव आएगा, एक पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि जो ये वाला नंबर है, आप चाहे n इवन रखें चाहे ऑड रखें, वो हमेशा क्या देगा आपको, एक पॉजिटिव नंबर ही देगा, क्योंकि -1 है, पावर क्या है, इवन है। इस वजह से जो यहाँ पर नंबर होना चाहिए n, वो आपका क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होगा। तो आपका टर्म 0 आएगा। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं, बात करते हैं ऑड किस में है। तो ऑप्शन नंबर बी, आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड बाय 77 एंड 85 लिविंग रिमेनिंग 7 और 5। द 77 को डिवाइड करने पे हमें रिमाइंडर 7 आना चाहिए, माइनस कर देते हैं तो उसका डिविजिबल 70 आ जाएगा। 85 है, हम -5 कर दे, इसका रिमाइंडर 5 था तो 80 आ जाएगा। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा HCF वो कितना होगा, 10। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, अल्फ़ा और बीटा इस पॉलिनोमियल के इस बहुपद के शून्यक हैं। आपको ये बहुपद दे रखा है। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में सॉल्व करूँगा ताकि सभी जने आराम से समझ सकें। और इनके जो सॉल्यूशन है वो अल्फ़ा और बीटा है। हमें पता है x की स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा एक क्वाड इक्वेशन का फार्मूला होता है, जहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा c/a होता है। हमने इसको पढ़ा हुआ है रिलेशनशिप ऑफ जीरोस के बारे में। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस p, a की वैल्यू बच्चे क्या है, इनके 1 होगी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपका p हो जाता है अल्फ़ा इंटू बीटा q/1, अल्फ़ा इंटू बीटा आपका q हो जाता है। दो चीज़ें हमें निकल गई। हमें निकालना क्या है, 1/अल्फ़ा स्क्वायर 1/बीटा स्क्वायर की वैल्यू को निकालना है। तो चलिए देखते हैं। हम इनका एलसीएम ले लेंगे। तो बीटा की स्क्वायर प्लस अल्फ़ा की स्क्वायर, अल्फ़ा इंटू बीटा हमने ले लिया। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा है आपके पास, अल्फ़ा प्लस बीटा -p है। हम अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करते हैं। तो अल्फ़ा की स्क्वायर प्लस बीटा की स्क्वायर टू अल्फ़ा बीटा p की स्क्वायर आएगा। अल्फ़ा की स्क्वायर प्लस बीटा की स्क्वायर p की स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा p की स्क्वायर टू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, q। तो ये हो गया 2q। अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा q की होल स्क्वायर। हमें फाइंड करना था 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा की स्क्वायर।
जिसको हम बीटा के स्क्वायर प्लस अल्फ़ा के स्क्वायर अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं, हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या निकाली, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा के स्क्वायर की वैल्यू पी के स्क्वायर माइनस क्यू की स्क्वायर, तो पी के स्क्वायर माइनस 2q अपॉन में इसकी वैल्यू हमने निकाल दी है आपकी क्यू की स्क्वायर। तो क्यू की स्क्वायर देख लेते हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब ऑप्शन देखते हैं किस में है, ये ऑप्शन आपके ऑप्शन पी की स्क्वायर 2q अपॉन क्यू स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी है। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे क्वेश्चनों में से एक था। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स की स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, तो b इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या होगी। सपोज कीजिए दोनों एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल्स हैं, मतलब अल्फ़ा अगर a है तो बीटा क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन a। तो आपको पता है b अल्फ़ा इंटू बीटा b c अपॉन a होता है, तो अल्फ़ा की वैल्यू a इंटू 1 अपॉन a, c के प्लेस पे यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको क्या लिखा हुआ है माइनस b, और a के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है 1, a से a कैंसिल हो जाएगा, 1 इक्वल टू माइनस b, तो b की वैल्यू आएगी -1। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ये चैप्टर नंबर 2 से बिलोंग कर रहे हैं सारे क्वेश्चन। अब उसी प्रकार पांचवें क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, इफ़ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स की स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी आर इक्वल एंड अपोजिट, वो इक्वल है और अपोजिट है, मतलब अगर एक a है तो दूसरा क्या है माइनस a होगा, तो आपको a की वैल्यू निकालनी होगी। तो चलिए हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आपको पता है इक्वेशन दिया हुआ है एक्स की स्क्वायर ए एक्स माइनस बी, और जो हमें जीरोज बोल रखे हैं वो इक्वल हैं और अपोजिट है, तो हम लेट करते हैं x इक्वल टू पी है, अल्फ़ा आपका एक बार p है तो बीटा आपका माइनस p है, ये दोनों इक्वल और अपोजिट भी हो जाते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू p माइनस बी, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है b की वैल्यू a और 0, यहाँ पे वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, माइनस a और a की वैल्यू क्या आती है 0 आती है, a की वैल्यू 0 आती है। फिर से एक बार देख लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा फार्मूला जो होता है माइनस बी अपॉन ए होता है, हमने अल्फ़ा को p लेट किया है, बीटा को माइनस p लेट किया है, क्योंकि हमें बोला गया दोनों इक्वल हैं बट अपोजिट हैं, उनकी वैल्यू भी हमें 0 आता है, माइनस a इक्वल टू 0, मतलब a की वैल्यू क्या होगी आपकी 0 होगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। 6 एक स्टैंडर्ड, अगर आपका एग्ज़ाम मैथ स्टैंडर्ड है तो ये आपके स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बोला गया है प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स की क्यूब प्लस 5x की स्क्वायर माइनस 7x माइनस 27 विद 3 फाइंड द थर्ड जीरो। आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है, क्यूबिक की इक्वेशन कैसी होती है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन हम को कैसे लिखते हैं, वो होता है आपका ax की क्यूब bx की स्क्वायर cx प्लस डी इक्वल टू 0। जो इसके रिलेशनशिप होते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, क्योंकि 3 पावर है तो इनके 3 जीरोज होंगे, अल्फ़ा एक बीटा और गामा, इसका फार्मूला है b अपॉन ए। दूसरा रिलेशनशिप होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और अल्फ़ा इंटू गामा, ये होता है आपका माइनस बी अपॉन ए। तो अगला वाला क्या होगा, माइनस तो अगला वाला प्लस, तो सी अपॉन ए, और सी अल्फ़ा बीटा और गामा माइनस प्लस, तो अगला वाला क्या आ जाएगा माइनस डी अपॉन ए। तो चलिए हमको प्रोडक्ट दे रखा है अल्फ़ा बीटा और गामा, जो बेसिकली इस इक्वेशन की हम बात करें, इस इक्वेशन में माइनस डी अपॉन ए, तो माइनस डी के प्लेस पे क्या आएगा माइनस का 27 माइनस माइनस प्लस, ए के प्लेस पे क्या आएगा 3। ओके, 2 का प्रोडक्ट आपको दे रखा है 3 बोला हुआ है, तो 3 इंटू अल्फ़ा
27/3 कट करेंगे 9, 3 से कट कर देंगे यहाँ 3, अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। तो आपका थर्ड जीरो होगा वो आपका क्या होगा, 3 होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक द्विघात बहुपद दे रखा है आपको, px with -24 and 4 एज द प्रोडक्ट एंड 1 ऑफ 0। -24 आपका प्रोडक्ट है, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा आपको -24 दे रखा है, और उसमें से एक अल्फ़ा मान लेते हैं, अल्फ़ा आपको दे रखा है 4। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं बीटा, यहाँ पे बीटा निकाल लेते हैं। चलिए बीटा को देख लेते हैं, हमारा बीटा क्या होगा, 4 इंटू बीटा माइनस का 24, बीटा के वैल्यू -24 डिवाइड बाय 4, बीटा आपका आ गया -6। तो चलिए आपके पास अल्फ़ा मिल चुका है 4, बीटा की वैल्यू आ गई -6। बोला क्या गया है हमें इस क्वेश्चन में, बोला गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फाइंड करनी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला हमारे पास क्या है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, x² माइनस अल्फ़ा 4 माइनस 6x अल्फ़ा इंटू बीटा आपको ऑलरेडी दे रखा है माइनस का 24, x² माइनस का 2x माइनस का बाहर तो प्लस का 2x माइनस 24, ये आपका आंसर हो गया। तो देख लेते हैं प्लस 2x कहाँ है, प्लस 2x यहाँ पे है, -24, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 5 ईयर अगो, जब भी एज प्रॉब्लम क्वेश्चन आए तो आप एज प्रॉब्लम क्वेश्चन को कैसे करेंगे जरा हम देख लेते हैं। आप ऐसे लिखें, सबसे पहले लिख लें पास्ट, फिर लिख लें प्रेजेंट, और फिर लिख लीजिए फ्यूचर। अब ये तीनों बात मान लें। अब यहाँ बात बोला गया है 5 ईयर अगो ए वाज थ्राइस एज ऑफ ओल्ड बी, ए की बात कर रहा है ए और बी। अब ए को x मान लीजिए और बी को प्रेजेंट एज उनकी y मान लीजिए, ठीक है। अब बोला गया है ए वाज थ्राइस 5 ईयर अगो, 5 साल पहले की बात कर रहा है, तो दोनों की एज को हम 5-5 साल क्या कर देंगे, कम कर देंगे। अब 5 साल पहले वो कितना था, 3 गुना था, तो छोटा कौन था, b, तो सीधी सी बात है हम मल्टीप्लाई छोटे में करते हैं, 3 आपका आ जाएगा। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, x माइनस 5 3y माइनस का 15। ओके, आगे बोला गया है, आगे 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद, तो दोनों की उम्र 10-10 साल बढ़ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, a शैल बी ट्वाइस, दुगना हो जाएगा, तो हम छोटे में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ जो आपका इक्वेशन बनेगा x प्लस 10 2y प्लस 20। अब दोनों इक्वेशन को हम यहाँ साइड में सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 5 3y माइनस 15, ये दे जाएगा माइनस का हो जाएगा x माइनस का 3y माइनस का 15 प्लस का 5 माइनस का 10 x माइनस 3y। दूसरी इक्वेशन x प्लस 10 2y प्लस 20, x जाके माइनस का हो जाएगा 2y, 20 माइनस का 10 x माइनस 2y। आपके पास ये दो इक्वेशन बन चुके हैं, इन दो इक्वेशन को हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो पहली इक्वेशन क्या है आपके पास, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 2y इक्वल टू 10, माइनस प्लस और माइनस कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे माइनस का y, माइनस क्वांटिटी, माइनस माइनस प्लस, सिंबल माइनस का, y की वैल्यू कितनी आएगी 20, मतलब b अभी 20 साल का है। अब बात करते हैं x की वैल्यू, x माइनस 3y माइनस 10 था, x 3 इंटू 20 माइनस 10 60 प्लस का जाके हो जाएगा उधर का माइनस का 10 प्लस का 60, x कितना है 50, मतलब a अभी कितने साल का है 50 साल का है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था द प्रेजेंट एज ऑफ a की एज 50 है। चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लाइन,
k माइनस 1, ये आपको इक्वेशन दे रखी है, एंड 5x ky प्लस 5 इक्वल टू 0 आर को इंसिडेंट लाइन। को इंसिडेंट है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं संपाती रेखा। अब बात करते हैं संपाती रेखा। संपाती रेखा जब होती है तो मतलब यह आपकी कोइंसिडेंट लाइन रेशियो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 क्या होते हैं, तीनों इक्वल होते हैं। इनके मैनी सॉल्यूशन होते हैं, मैनी सॉल्यूशन, और आखिरी बात ये कंसिस्टेंट होते हैं। ध्यान रखिए जब भी आपको ये ऐसी तरह कोइंसिडेंट लाइन बोले, इनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपको याद आ जाए। तो इस इक्वेशन में लिख लेते हैं a1 कितना है k प्लस 1, a2 कितना है 5, b1 कितना है बच्चे 3k, कितना है यहाँ पे ओनली k, और यहाँ पे कितना है 15, और यहाँ पे कितना है 5। अब तीनों इक्वल है, आप किसी भी एक इक्वेशन का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। k से k कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे तो कट करेंगे 3, तो 3:1 की रेशियो आपको मिल रही है। तो k प्लस 1 अपॉन 5, 3 अपॉन 1, जब इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, 1 से इंटू करेंगे तो k प्लस 1 ही रहेगा, 5 3 जा 15, तो k 15 माइनस 1, k की वैल्यू आ गई 14, तो 14 है ऑप्शन नंबर ए 14। चलिए आंसर नंबर 10, सम ऑफ टू नंबर इज 50। यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ दो नंबरों का सम है ना कि दो डिजिट नंबरों का सम। तो सम ऑफ टू नंबर, तो आप फर्स्ट नंबर को आप यहाँ लेट कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर आपका बच्चे x, और सेकंड नंबर जो है आपका y हो जाता है। उन दोनों का नंबरों का सम कितना बोला है 50, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 50, एंड देयर डिफरेंस, उनका डिफरेंस कितना है x माइनस वाई इक्वल टू 10, माइनस प्लस माइनस से मर बदल देते हैं, 2y इक्वल टू 40, y 40 डिवाइड बाई 2 20, तो y की वैल्यू आ गई 20, तो x की वैल्यू क्या आएगी x प्लस वाई 50, x 20 प्लस 50, x इक्वल टू 30, आपकी वैल्यू आ गई 30 और 20, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ देखिए आगे हम बात करते हैं, आप इसको ओरली भी कर सकते थे बिना पेन पेपर के। आपको सम 50 चाहिए, इन दोनों का सम 50 है, इनका भी सम 50 है और इनका सम भी 50 है, पर इन दोनों का डिफरेंस 10 नहीं है, इन दोनों का डिफरेंस भी 10 नहीं है, इन दोनों का डिफरेंस 10 है, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो आप बिना पेन पेपर सॉल्व करे भी इसको कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 11, ग्राफिकली द पेयर, आपको ये तो इक्वेशन दे रखी है, रिप्रेजेंट टू लाइन, ये लाइन किस प्रकार की होंगी, इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट, ऐसी कोई लाइन ही नहीं होती तो इसको पहले ही कट कर देते हैं। कोइंसिडेंट और पैरेलल हम बात करते हैं, हम ए बी सी में से चूज़ करना है, तो यहाँ रेशियो निकाल लेते हैं, 6/2 इक्वल टू -3/-1, इनका रेशियो आपका सेम आ गया 3/1। तो हम अगले रेशियो पे जाते हैं, अगला रेशियो आपका क्या है 10/9, तो ये आपका इक्वल नहीं है, मतलब A1/A2 इक्वल B1/B2। देखिए दोबारा देख लेते हैं, 6 2 -3 और 10 और 9 यहाँ आप दे रखा, हमने रेशियो सारे निकाल लिया, रेशियो कट करा, 3:1, 3:1 का सेम आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गए 10/9। आगे के दो सेम है पर पीछे का सेम नहीं है, इट्स नॉट इक्वल टू C1/C2। ऐसी कंडीशन में लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। ऐसी कंडीशन में लाइन पैरेलल, हिंदी में समांतर रेखाएं होती हैं, इनके कोई हल नहीं होते हैं, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होता है, और ये इनकंसिस्ट होते हैं, असंगत हैं, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम अगला पेपर आगे नेक्स्ट पेज सॉल्व करते हैं। 11 सवाल सॉल्व कर लिए हमने, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। 12 में बोला था डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस फ्रॉम वाई एक्सिस, आपको डिस्टेंस फाइंड करना है।
तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, सॉल्व करते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस, एक पॉइंट आपको -8 और -7 दे रखा है फ्रॉम y एक्सिस। y एक्सिस से कितनी दूरी पे होगा? सब एक ग्राफ बना लेते हैं छोटा सा। ये रहा, ये आपका y एक्सिस होता है और ये आपका x एक्सिस होता है। ये क्या है? दोनों नेगेटिव है, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे। तो सपोज कुछ पॉइंट वो यहाँ होगा और यहाँ होगा। y एक्सिस से कितनी दूरी पे है ये, और x एक्सिस से कितनी दूरी पे है, हम बात कर लेते हैं। x एक्सिस से यहाँ x का है, x का पॉइंट, तो यहाँ से हम नीचे की तरफ आएंगे तो y का पॉइंट आएगा, और यहाँ से तब जाएंगे तो x का पॉइंट आएगा। तो देखिए यहाँ से जा रहा है जो लाइन होगी वो 8 दूरी पे है, तो 8 यूनिट। तो जब आपसे पूछेगा y एक्सिस से कितना दूरी पे है, तो आप x के पॉइंट को देखेंगे, और आपसे पूछेगा कि वो x s से कितनी दूरी पे है, तो आप y के पॉइंट पे देखेंगे। आपको एब्सिस का और ऑरिएंट याद होगा तो आपको वो पॉइंट बोलने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर सी 13। जरूरी नहीं है हर सवाल हम सॉल्व ही करें, अब बिना सॉल्व करें लॉजिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। द पॉइंट विच लाई ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब दो इक्वल पार्टों में होगा। तो यहाँ मिड पॉइंट की बात कर रहा है। बाइसेक्टर और कुछ नहीं, मिड पॉइंट की ही बात यहाँ कर रहा है। ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, आपको पॉइंट दे रखा है A -2 -5 B 2 और 5। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? x1 ज्वाइनिंग सेक्टर की बात कर रहा है, तो हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द वैल्यू ऑफ द पॉइंट विच लाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट दिस। अब A पॉइंट आपको दे रखा है -2 -5, B पॉइंट दे रखा है 2 और 5। बाइसेक्टर है तो हम मिड पॉइंट का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो मिड बाइसेक्टर मिड पॉइंट है। अब बात करते हैं फार्मूला क्या होता है मिड पॉइंट का, x1 + x2 डिवाइड बाय 2। तो x कितना बच्चे? x1 -2 और प्लस का 2 डिवाइड बाय 2, इट्स 0। y पॉइंट आपका आएगा -5 + 5 डिवाइड बाय 2 0। जो पॉइंट होगा वो 0 और 0 होगा। हम देख लेते हैं, इसमें पॉइंट 0 0 दे रखा है। हाँ जी, ऑप्शन नंबर ए। 14, द वैल्यू ऑफ y ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दिस इज 10 यूनिट। मतलब a और b के बीच की 10 यूनिट है, आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग हमें दे रखा है a दे रखा है बच्चे 3 और -1, और b दे रखा है आपको 11 और y। चलिए, और a और b की जो बीच की दूरी दे रखी है हमें दे रखी है 10 यूनिट। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? x2 - x1 का स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर, ये आपका डिस्टेंस फार्मूला होता है। आपको 10 दे रखा है ये डिस्टेंस, तो 10 स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। तो x2 की वैल्यू कितनी है? 11 - 3 का स्क्वायर। y2 कितना है? तो y ही है, और ये कितना है? माइनस, तो प्लस का 1 का स्क्वायर, और स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर से रूट कट जाता है, यहाँ 100 आ गया। 11 - 7 8 का स्क्वायर। आप इसको वैसे भी सॉल्व, 10 की स्क्वायर इसको सॉल्व करेंगे, आपका आ जाएगा 8 की स्क्वायर। अब अगर आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट याद है तो आपको याद होगा 10 8 और 6 होता है। तो यहाँ हमें 6 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ हमें 6 बनाने के लिए 5 + 1 लिखना होगा। तो 5 आपका क्या होगा? 5 होगा। तो अब देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 5 कहाँ है। आपका ऑप्शन नंबर 5 ही, ए की वैल्यू कितनी हो गई? 5 हो गई। अब बिना सॉल्व करे भी कर सकते हैं, आप सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। द रेशियो इन विच लाइन 2x + y
-4 equal to 0. Divide the line segment joining A 2 - 2 and B 3 - 7. क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड वालों के लिए तो बहुत खास के तौर पे। हमें यहाँ रेशो फाइंड करना है M1 और M2 रेशो। कई जगह से K:1 में भी करा होता है, हम M1 M2 से करते हैं। तो चलिए, आपको पॉइंट दे रखे हैं, A पॉइंट आपको दे रखा है 2 और -2, और B आपको पॉइंट दे रखा है 3 और 7 आपको पॉइंट दे रखा है। रेशो हमें पता नहीं है, हम जो रेशो ले रहे हैं वो हम लेंगे M1:M2। तो x का पॉइंट क्या होता है बच्चे, M1 x2 M1 x2 डिवाइड बाय M1 M2, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको M1 y2 M2 y1 M1 प्लस M2। ध्यान रखिएगा 1 2 होना चाहिए, कभी 1 1 या 2 2 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पॉइंट निकाल लेते हैं। x का पॉइंट हमें पता नहीं है। x1 कितना है बच्चे 2, तो 2 M2, x2 की वैल्यू कितनी है 3 M1 प्लस M2। दूसरा इक्वेशन है बच्चा आपके यहाँ पे M1 इंटू में y2 जो कि 7 है प्लस M2 जो कि y1 है वो कितना है -2 M1 प्लस M2। अब ये दो पॉइंट है, एक लाइन है जिसके दो पॉइंट है, क्या बच्चे आपके A और B। एक ऐसी लाइन जो दी गई है जिसकी इक्वेशन क्या है 2x + y - 4 = 0, जो कि इसको कहीं से कट कर रही है। तो अब आपको ये रेशो बतानी है, रेशो M1 M2 बतानी। तो ये पॉइंट हमें मिल गया जो कि x और y है। गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन 2x + y - 4 में पुट कर देते हैं। चलिए 2 M2 3 M1 प्लस M2, y की वैल्यू 7 M1 माइनस का 2 M2 अपॉन में M1 प्लस M2। ये माइनस का 4 था, जाके प्लस का 4 हो जाएगा। 2 2 = 4 M2, 2 3 = 6 M1, 7 M1 2 M2। एलसीएम ले लिया हमने, M1 प्लस M2 = 4। यह भी क्रॉस इनटू हो जाएगा। 6 M1 7 M1 13 M1, 4 - 2 तो प्लस का 2 M2, 4 M1 प्लस M2, 13 M1 2 M2, 4 M1 4 M2। अब M1 वाले एक तरफ और M2 वाले एक तरफ। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 M1 माइनस का 4 M1, 4 M2 माइनस का 2 M2, 2 M2, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 9 M1 अपॉन M2। M2 को नीचे ले आएंगे, M2 को नीचे ले आएंगे तो 2 ऊपर रहेगा और 9 नीचे। 2/9 की रेशियो आ जाएगी। तो देखिए 2/9 का है ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर देखें। एक बार फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को दोबारा आप जरूर सॉल्व कीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करते हैं। AOBC इज अ रेक्टेंगल whose 3 vertices A, O, B. The length of diagonal, अब आपको डायगोनल निकालना है। एक रेक्टेंगल है AOBC, तो चलिए AOBC बना लेते हैं। A के बाद O, फिर B, फिर C। अच्छा, A का हमें जो पॉइंट दे रखा है वो 0 और 3, 0 और 3। जो B का पॉइंट जो कि O है, ओरिजिन ही है, और ये कितना है 5 और
0 है, तो हमें यहाँ निकालना है। तो चलिए, ये आपका डिस्टेंस आपका आ गया। तो हम क्या करते हैं, हमें क्या निकालना है, डायगोनल निकालना है। द लेंथ ऑफ द डायगोनल बच्चे ये होगा, तो यहाँ से यहाँ तक आपको डिस्टेंस लेंथ निकालनी है। 2 पॉइंट्स आपको मिल गए हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे, 5 माइनस 0 का स्क्वायर, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 0 इट्स 5, 25, 0 माइनस 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9, ऐड करने पे आपका रूट 34 आएगा। फैक्टर नहीं है, तो रूट 34 आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं रूट 34 आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन द साइड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। अच्छा, ए से एक परपेंडिकुलर डाला गया है साइड बी सी पर, जो कि ट्राइंगल ए बी सी है, इंटरसेक्ट करता है उसको पॉइंट डी पर, सच दैट इस तरह से डिवाइड करता है कि डी बी आपका 3CD हो जाता है। तो चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं इसे। हमें एक ट्राइंगल दे रखा है 17 क्वेश्चन। देखिए, हमें एक ट्राइंगल दे रखा है। ऑलराइट, एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ए बी सी। अब इस पे इसने डाला है परपेंडिकुलर, बिल्कुल सही, परपेंडिकुलर दिया, जो कि पॉइंट क्या है बच्चे, डी। अब बोला है कि डी बी ये इस पूरे का क्या है, 3 गुना है। मतलब अगर ये एक यूनिट होगा तो ये कितना, सॉरी, सी डी कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, ये एक यूनिट दिया हुआ है। अब इसको सी लिख लीजिए और यहाँ बी, तो डायग्राम से अच्छा दिखेगा। तो ये आपका 3 यूनिट हो जाएगा और ये आपका 1 यूनिट हो जाएगा। अब फाइंड करना है आपको ए सी। फाइंड करने को पूरा है 2AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अच्छा, AC इस ट्राइंगल में है और BC इस ट्राइंगल में है, यहाँ पे है, और हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होगा, पर हम इसको ट्राई करते हैं। AC बात बोली कि हम एक ही ट्राइंगल ले लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं ट्राइंगल ADC में AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। अच्छा, AD का जो स्क्वायर होगा CD AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, मैंने AD का स्क्वायर इसलिए निकाला है क्योंकि वो इस ट्राइंगल में भी क्या था, कॉमन होता। ट्राइंगल नंबर लेते हैं AD और B। ट्राइंगल AD और B, परपेंडिकुलर क्या है, AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर। अब AD की वैल्यू कितनी आती है, AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो AD का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर, AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करा AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। तो ये तो आपके 0 हो गए। चलिए, AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर प्लस का BD का स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ AC है और यहाँ BD है और CD है। हमें जो गिवन था, हमें क्या गिवन था कि DB 3CD है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं BC इक्वल टू, आप देख सकते हैं इस ट्राइंगल में CD और BD। CD यहाँ है और ये यहाँ, इसकी वैल्यू भी कितनी हो गई, 3CD। तो BC आपके 4CD के बराबर हो जाएगा। तो CD BC/4 हो सकता है और BD आपका 3BC/4 हो सकता है। अब ऐसा हमने BC में इसीलिए कन्वर्ट करा क्योंकि हमें यहाँ BC चाहिए था। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी क्वेश्चनों में से एक है। AC CD की वैल्यू कितनी निकाली हमने,
बी सी अपॉन 4, तो बी सी अपॉन 4 की होल स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर, और बी डी की वैल्यू हमने कितने निकाली 3, बी सी अपॉन 4 की होल स्क्वायर। और राइट ए सी स्क्वायर, यहाँ एलसीएम ले बी सी का होल स्क्वायर अपॉन 16 माइनस ए बी का स्क्वायर 9 बी सी स्क्वायर अपॉन 16 स्क्वायर। ए बी के स्क्वायर को हम इधर लेके आ जाते हैं, ए बी का स्क्वायर इधर आ गया बच्चे, ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी प्लस 9 8 बी सी स्क्वायर अपॉन 16 कट करेंगे 2 ए सी बी सी अपॉन 2 ए सी प्लस बी सी अपॉन 2 ए बी का स्क्वायर, एलसीएम ले लेंगे तो 2 ए बी का स्क्वायर 2 ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी की स्क्वायर। हमें इसकी ही वैल्यू निकालनी थी, इसकी वैल्यू क्या है 2 ए बी का स्क्वायर। तो देख लेते हैं क्या हमारे पास है 2 ए बी का स्क्वायर। ये क्वेश्चन बहुत लेंदी है, इस क्वेश्चन को आप दोबारा रिपीट जरूर कीजिएगा। दो सिमिलर ट्राइंगल हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात कर रहे हैं। 2 सिमिलर ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट। हम इस क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। हमें ए बी सी एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ए डी जो कि एक परपेंडिकुलर है बी सी पर, ए डी परपेंडिकुलर बी सी पर। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू क्या है, हमें बोला है डी बी 3 सी डी के बराबर है बी सी सी डी प्लस बी डी। सी डी ऐसे रखा है, बी डी के प्लेस पे हमने लिखा है 3 सी डी, बी सी की वैल्यू आ गई 4 सी डी, सी डी की वैल्यू बी सी अपॉन 4, 4 अपॉन में आ गए बी सी अपॉन 4, बी डी 3 बी सी अपॉन 4। ऐसा हमने इसलिए करा क्योंकि आगे हमें बी सी की ज़रूरत है, ना कि सी डी की, ना कि बी डी की। हमारे पास 2 ट्राइंगल बन रहे थे, हमने 2 ट्राइंगलों को ले लिया फटाफट। तो आप देख सकते हैं एक ए डी सी ट्राइंगल, तो ए डी का स्क्वायर सी डी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, तो ए डी की वैल्यू आ गई ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। दूसरा ट्राइंगल ए डी बी, ए डी का स्क्वायर बी डी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, तो ए डी की वैल्यू निकाले ए बी, ए डी की वैल्यू इसलिए निकाले दोनों में कॉमन थे, उनको हम एलिमिनेट कर सकते थे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। इक्वेशन 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें ये मिला ए सी माइनस सी डी माइनस था, ये आपका माइनस हो गया और ये वाला सिंबल प्लस का हो गया। अब हमने सी डी की वैल्यू निकाली थी ऊपर, सी डी की और बी डी की वैल्यू अब हमने वहाँ नीचे पुट कर दिया। माइनस ए बी को इधर लेके आ गए, ए सी 3 बी सी का स्क्वायर 9 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस बी सी, इन दोनों को एक साथ जोड़ लिया तो आ गया 8 अपॉन बी सी का 16, ए बी इस तरफ आ गया, 8 से कट गया 16, 2 एलसीएम ले लिया और 2 इधर आ गया। तो 2 ए सी इक्वल टू बी सी स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या चाहिए थी 2 ए बी का स्क्वायर, यह हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 18, 2 सिमिलर ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट ओनली। 2 ट्राइंगल्स कब कॉन्ग्रेंट होते हैं, 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। देखिए कॉन्ग्रेंट का जो रूट सिंबल होता है वो इस प्रकार का होता है, तो आप देख सकते हैं ऊपर वाला जो सिंबल है ये सिमिलर का, जो ये क्या है इक्वल लग रहा है, तो मतलब जो ट्राइंगल इक्वल होगा तो ही सिमिलर ट्राइंगल जब इक्वल हो जाएंगे तो कॉन्ग्रेंट बन जाएंगे। तो बोला देयर पैरामीटर आर इक्वल, देयर एरिया आर इक्वल, बोथ ए बी। पैरामीटर इक्वल होने पर जरूरी नहीं है उनका एरिया भी क्या हो इक्वल हो, तो उनका एरिया इक्वल होना चाहिए, देयर एरिया आर इक्वल, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। आज हम 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। कभी भी क्वेश्चन आपको अगर समझ ना आए तो उनको इनिशियल फॉर्म में, इनिशियल मतलब उनकी पहली फॉर्म सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। साइन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा और कॉस थीटा, 10 को हम सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऐसा करने से हमें बहुत आसानी होती है
इक्वेशन को सॉल्व करने में। एलसीएम ले लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। एलसीएम ले लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी है, ये हो जाता है बच्चे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बच्चे साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 1 होती है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर हो जाएंगे, इन दोनों से ये कट गया, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर हो जाएंगे, से कट गया, तो आंसर आपका 1, इसका आंसर 1 है। तो आप ऑप्शन 1 टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, आज का आखिरी सवाल। क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करते हैं। इफ़ ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू सी, देन ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन नंबर 20, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू सी, हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है ए साइन थीटा बी कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए हम एक काम करते हैं, स्क्वायरिंग कर लेते हैं बोथ साइड। ए की स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी की स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 ए बी साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू सी की स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं ए की स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बी की स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू सी की स्क्वायर। इसको ऐसे इंटू कर लेंगे, ए की स्क्वायर ए साइन स्क्वायर थीटा, तो आप देख सकते हैं ए साइन थीटा लाना था वो यहाँ आ चुका है। बी की स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर थीटा बी ए बी साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू सी की स्क्वायर। तो अब ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर उस तरफ लेके जाते हैं, ए की स्क्वायर ये प्लस बी की स्क्वायर माइनस कॉमन ले लेते हैं, ए की स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी की स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू सी की स्क्वायर। ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस 2ab, फार्मूला बन गया, वो सी की स्क्वायर इधर आ जाता है। ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर माइनस सी की स्क्वायर, उधर जाके बनेगा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, वो इस तरफ आ जाएगा। स्क्वायर रूट ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर माइनस सी की स्क्वायर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, वो आ गई। तो प्लस माइनस रूट ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर माइनस सी की स्क्वायर, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर माइनस सी की स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी आपका आ गया। ये 20 क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कौन से क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है जो आपको करने चाहिए, दोबारा करिएगा एक बार रिवीजन के तौर पे। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम बात करें तो यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा क्वेश्चन में से एक थे 3, 4, 5, 6 अच्छे क्वेश्चंस थे। और यहाँ पर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 भी अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 17 अच्छे क्वेश्चंस हैं और 20 अच्छे क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन अच्छे हैं, इनको दोबारा पे एक बार आप ज़रूर रिवीजन कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम 21 से अगले 40 क्वेश्चन तक करेंगे। नेक्स्ट के अंदर हम लोग केस स्टडी को भी इन्वॉल्व करेंगे। तो चलिए एक आपको केस स्टडी भी मिल जाएगी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।